नमो नमः। सुप्रभात। आज हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे आप लोग सभी। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। अर्थात गुण जो हैं वो गुणी लोगों के साथ में रहने से ही गुण होते हैं। पूरी बात समझिएगा। गुण जो हैं वो गुणी लोगों के साथ रहने से ही गुण के रूप में रहते हैं। अर्थात जब तक मेरे पास जो गुण है, अगर हम बढ़िया साधु सज्जनों के साथ रह रहे हैं तब तक वो हमारे गुण के रूप में विद्यमान रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जैसे ही हम कुसंगति में चले जाते हैं, खराब लोगों के साथ चले जाते हैं, तो हमारे गुण भी हमारे लिए दोष के समान हो जाएंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि नदियाँ जो हैं जब पर्वत से निकलती हैं तो उसमें बड़ा सुंदर मधुर मिठास जल होता है, बड़ा मीठा जल होता है, बहुत पानी पीने लायक होता है। नदियों का जो जल होता है एकदम पीने लायक होता है। लेकिन समुद्र में पहुंच करके फिर उस नदी का जल भी समुद्र के जल के समान खारा हो जाता है। तो संगति का प्रभाव पड़ा ना भाई। जब तक वो समुद्र नदी जो पर्वत से निकल करके और रास्ते में चल रही थी तब तक उसका जल मीठा था, और जैसे ही उसका संगत खराब जल वालों के साथ हुआ उसके नदी का जल भी खराब हो गया। तो संगत का ये असर होता है कि गुण अगर आप में है तो वो तब तक गुण है जब तक आप गुणी लोगों के साथ हैं, जब तक अच्छे लोगों के साथ हैं, जब तक अच्छे सत्संगत में है। और जैसे ही आप सत्संगत छोड़ देते हैं वैसे ही आपके गुण भी दोष में बदल जाते हैं। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणन व खादन अपि जीवमान तदभाग्रहम परमम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य होते हैं वो साक्षात पशु के समान होते हैं। किस प्रकार के पशु होते हैं? तो जो पशु हैं परंतु वो तृण यानी कि घास फूस नहीं खाते हैं और ना ही उनके पास पूँछ है, अर्थात पूँछहीन घास फूस नहीं खाने वाले पशु के समान वो होते हैं। पशु के समान ही उनको माना जाता है, जिनमें न साहित्य का ज्ञान हो, न कोई कला हो, और न ही उनमें जो है सो कोई संगीत हो। ठीक है, तो वो पशु के समान ही हो जाते हैं। अर्थात साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कुशलता से ही मनुष्य रहता है, अन्यथा वह पशु के समान ही जीवन जीता है। उसके बाद श्लोक संख्या 3 है लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तीसरा श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार से लालची व्यक्ति का, अर्थात लुब्धस नश्यति यश, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो अपना यश खो देते हैं। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर जो होते हैं वो अपनी दोस्ती खो देते हैं। जो चुगलखोरें करेगा वो अपनी दोस्ती से हाथ धो बैठेगा। अब अपने दोस्त का जो है सो चुगली इसके पास और उस दोस्त का चुगली इसके पास कीजिएगा तो दोनों दोस्त से तो हाथ धो ही दीजिएगा। उसके बाद है नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, और जो कर्महीन होते हैं, जो कर्महीन होता है उनका कुल अर्थ मतलब धन, वो दोनों को अर्थ अधिक महत्व देते हैं। कर्महीन व्यक्ति जो है धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति जो है वो कुल के अर्थ और धर्मपरायणता को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो कर्महीन व्यक्ति कुल अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाला होता है उसका धर्म अर्थात धर्मपरायणता बुरी आदतों समाप्त हो जाती है। और जो बुरी आदतों वाला होता है विद्याफलम व्यसनीना मतलब बुरी आदतों वाला, तो खराब आदतों वाला, बुरी आदतों वाला अपने विद्या के फल को नष्ट कर देता है। विद्या के फल को अर्थात विद्या से जो फल मिलने वाला होता है वो सब यानी उसका विद्या ही नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण व्यक्ति होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, वो अपने सुख को या अपने शौक को नष्ट कर देते हैं। अब हमको मन कर रहा है, हमको कष्ट हो रही है शरीर में, ठीक है, कि गर्मी लग रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, गर्मी लग रही है, हमको चाहिए था कि पंखा खरीद लें और कंजूसी की वजह से हम पंखा खरीद ही नहीं रहे हैं, तो हम अपना सुख और शौक दोनों तो खत्म कर दिए ना। और उसके बाद अंतिम है राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात जो राजा का सचिव यानी मंत्री प्रमाद करने वाला होता है। प्रमाद करने वाला मतलब कि अंट संट काम करने वाला, उल्टा पल्टा काम करने वाला, जुआ खेलने वाला
उलुल जुलुल कामों में फंसा रहने वाला, राज्य काज में ध्यान नहीं लगाने वाला। तो जिस भी राजा का मंत्री इस प्रकार का होता है वो राजा अपने राज्य से हाथ धो बैठता है। ठीक है, इसका भाव है यश चाहने वालों को लालच छोड़ देना चाहिए, मित्रता चाहने वालों को चुगलखोरी छोड़ देनी चाहिए, धर्माचरण चाहने वालों को धन की अधिक महत्ता देनी छोड़ देनी चाहिए, और विद्या का फल प्राप्त करने वालों को बुरी आदतों से अवश्य ही बचना चाहिए। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूसी नहीं करना चाहिए, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री के कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो, यानी कि वो मंत्री की तरफ से आश्वस्त पूर्ण रूपेण न हो। फिर है चौथा श्लोक है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकाशो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात इसका अर्थ है जिस प्रकार से यह मधुमक्खी, जिस प्रकार से मधुमक्खी चाहे वो कड़वा रस पिए अथवा मीठा रस पिए, पर वो मीठा रस मीठा मधु ही बनाती है। मधुमक्खी कड़वा रस भी पीती है तब भी, और मीठा रस भी पीती है तब भी वो मधु ही उत्पन्न करती है, अर्थात मिठासी उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग जो सज्जन लोग होते हैं, वो सबके सामने एक समान बर्ताव करते हैं। चाहे दुर्जन लोग उनको चार बात बोले या सज्जन लोग अच्छी बात बोले, वो दोनों को सुन करके एकदम शालीनता पूर्वक अच्छे से सम्यक व्यवहार रख करके उनके बातों का जवाब देते हैं। फिर विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात जो व्यक्ति अपने निश्चय से पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, जो देवताओं के भरोसे बैठते हैं, देवम अवावलंबते, अर्थात जो अपने विहाय पौरुषम यो ही, जो व्यक्ति अपने पौरुषम को छोड़ करके, अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, अपने मेहनत को छोड़ करके भाग्य के भरोसे, देवताओं के भरोसे बैठता है, ठीक है, वह व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। ठीक उसी प्रकार से खो देता है जिस प्रकार से महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह के ऊपर कोई भी चिड़िया आकर के लैट्रिन करके भाग सकती है। ठीक है, तो आप अगर अपने परिसार्थ पर बैठे रहेंगे कि हम तो, अगर जैसे कि मान चलिए एक शेर का मूर्ति है, तो क्या शेर के मूर्ति पर जो है सो चिड़िया आकर के लैट्रिन करके चला जाता है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है। और वही अगर जीवित शेर है जो अपना पुरुषार्थ करने जानता है, मेहनत करने जानता है, उसके शरीर पर कोई चिड़िया आकर के बैठ के लैट्रिन करके जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो पूंछ से, पैर से, पंजा से मार के, दबोच के मार सकता है। तो इसलिए अपना पुरुषार्थ पे भरोसा रखना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगला श्लोक है, पुष्पपत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। अर्थात ये जो वृक्ष होते हैं वो धन्य है। वृक्ष धन्य क्यों है? क्योंकि वो जो है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों को हमें देते हैं। यहाँ तक कि उन वृक्षों के पास ऐसी कोई भी, मतलब वृक्ष का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो हमारे उपयोग में नहीं आता। इसलिए वो वृक्ष, वो पेड़ धन्य हैं। उनके पास जो कुछ भी, जिस चीज़ के उद्देश्य से जाता है उनको अवश्य वो प्राप्त होता है। फिर है चिंतनीया ही विपदाम अदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। अर्थात कहता है कि निश्चित रूप से आपको मुसीबतों का, अपनी विपत्तियों का समाधान पहले से ही ढूंढ करके रखना चाहिए। भविष्य की चिंता पहले ही करनी चाहिए। भविष्य, अपनी विपत्तियों के, आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए पहले से आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना से कोई फायदा नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान प्रारंभ से ही ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे समस्या आने पर वह मुसीबत न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है और सबकी भलाई है। अगर समस्या आने पर आप समाधान ढूंढिएगा तो ये उचित नहीं होगा और उसका समाधान भी आप नहीं कर पाइएगा। तो इसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ इसका सभी भैया बहन लिख लेंगे। हाँ, उम्मीद है सबके पास बुक होगा ही, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे, पर शब्दार्थ सभी भैया बहन लिख लेंगे
और लिख करके फिर प्रश्नोत्तर आपको कल भेज दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पाठ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भैया बहन मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फिर उनको बाद में कुछ वैसा अगर दिक्कत होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया बहन।